नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम अपना तीसरा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है टेडी बियर। टेडी बियर का जो उद्देश्य है थोड़ा सा उसके बारे में पहले जान लेते हैं। हमारे जो चैप्टर है उसका उद्देश्य क्या है, हमें जानवरों के प्रति मन में दया रखनी चाहिए। यानी लेखक क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी जीव जंतु हो या कोई भी जानवर हो, हमको उनको हानि नहीं पहुंचानी है, उनको प्रेम पूर्वक अपने पास रखना है, या फिर अगर वो जंगल में भी रहते हैं तो उनको मारना नहीं है। मैं पाठ को शुरू करूं इससे पहले हम थोड़े से शब्दार्थों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला शब्दार्थ है प्रवेश, मतलब अंदर जाना। जैसे जब आप लोग क्लास में आते हैं ना, पानी वानी पीकर आते हैं तो बोलते हैं मैम मैं आई कम इन, उसी तरह से अंदर आना। पर्याय मतलब समानार्थ वाला। विवाद आपस में बातें या विचार ना मिलना, यानी दो लोग होते हैं जो आपस में एक बात से सहमत नहीं होते, उसी तरह से। मोहित का मतलब है पसंद करना। सनसनी यानी कि खलबली। सूचक बताने वाला। गंदा मतलब मैला। क्रूर मतलब कठोर या कर्कश। शावक यानी कि बच्चा, वो किसी का भी हो सकता है, पशु का हो सकता है या फिर पक्षी का हो सकता है। इनकार मना। प्रतिष्ठा सम्मान। अनोखा मतलब निराला। तो हमने शब्दार्थों के बारे में जान लिया। अब हम अपना पाठ का वाचन शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक लेकर आ जाइए, तो मैं पढ़ती चलूंगी और आप लोग भी साथ साथ में उसको दोहराते चलना, जिससे कि आपको चैप्टर थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? अनोखा टेडी बियर। कल्पना बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल फोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। वह साथ में टेलीविजन भी देखती जा रही थी। बिटिया, तुम अभी तक सोई नहीं? नानी जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। कल्पना आज सुबह ही नाना जी के साथ गांव आई थी। वह हर साल गर्मी की छुट्टियां अपने नाना नानी के साथ गांव में बिताती है। और यह क्या? छी, तुम्हारा गुड्डा तो कितना गंदा हो गया है। लाओ मुझे दो, मैं कल सुबह इसे धोकर सुखा दूंगी और फिर तुम साफ सुथरे गुड्डे से खेलना, नानी ने कहा। मतलब अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है उसके हिसाब से हम सभी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी, दादा दादी, मौसी या किसी न किसी के यहाँ तो जाते हैं। उसी तरह से जो कल्पना है वो अपनी गर्मी की छुट्टियां नानी के यहाँ पर बिताती है। तो इस बार भी वह अपने नाना के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ पर आई थी? नानी के घर पे। कल्पना ने नानी से लिपटते हुए कहा, पर नानी मैं गुड्डे के बिना कैसे सोऊंगी? नानी ने अलमारी खोलते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे नाना जी तुम्हारी मौसी के घर न्यूयॉर्क गए थे ना, ये देखो यह टेडी बियर तुम्हारे लिए लाए हैं। जब तक गुड्डा नहा धोकर साफ होता है तुम इसी से खेलना। वाह मेरा प्यारा टेडी बियर, कल्पना ने सफेद टेडी बियर लेते हुए कहा। सचमुच बहुत ही प्यारा है। आज तो टेडी बियर प्यार और दोस्ती का पर्याय बन गया है, पर इसके तार जानवरों के शिकार की क्रूरता की कहानी से जुड़े हैं। मतलब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहा है, जो टेडी बियर उसकी नानी ने निकाल के दिया था, नाना जी जो कहाँ पर गए थे, कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे मौसी के घर। तो वहां से वो टेडी बियर लेके आए, लेकिन वास्तव में टेडी बियर कहाँ से शुरू हुआ, मतलब पहला टेडी बियर कैसे बना, इसकी कहानी के बारे में बताया गया है। नानी ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, सुनाइए ना मुझे वह कहानी। कल्पना बोली, यानी कल्पना ही अपनी नानी से कह रही है, तो मुझे बताओ वो कहानी कि पहला टेडी बियर कैसे बना। तो उसकी नानी जो है वो कहानी सुना रही है। नानी जी ने कल्पना को सहलाते हुए कहा, बात सन 1902 की है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट मिसिसिपी और लुसानिया राज्य के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए गए थे। वे शिकार के शौकीन थे। जंगल में कोई शिकार न मिला तो लोग उन्हें खुश करने के लिए एक नन्हे भालू के शावक को पकड़ लाए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस भालू शावक पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने इसको मारने से मना कर दिया। मतलब नानी क्या बता रही है कल्पना को, ये कहानी लगभग आज से 100 ईयर से भी पहले की है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, रामनाथ कोविंद है इस समय, ऐसे उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? थियोडोर रूजवेल्ट। तो वो
दो राज्यों के बीच में लड़ाई कुछ सीमा को लेकर हो रही हुई, उसको निपटाने के लिए जाते हैं। तो वहां के लोग उनको खुश करने के लिए एक भालू का बच्चा पकड़ के दे देते हैं। तो वो इस पे इतने खुश हो जाते हैं कि उसको मारने के लिए मना कर देते हैं। शीघ्र ही यह बात पूरे अमेरिका में फैल गई। क्लिफोर्ड बेरीमन नामक एक कार्टून पत्रकार ने इस बारे में एक कार्टून बनाया जो 16 नवंबर 1902 को वॉशिंगटन पोस्ट नामक समाचार पत्र में छपा। इससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। यानी कि जब उन्होंने मारने से मना कर दिया कि मैं नहीं मारूंगा, तो उस समय कार्टून पत्रकार हुए थे, उनका क्या नाम था, क्लिफोर्ड बेरीमन। उन्होंने इस घटना को किसमें छापा, एक न्यूज़पेपर उस समय छपता था, उसका नाम था वॉशिंगटन पोस्ट, जिसको 16 नवंबर को छाप दिया गया। इस कार्टून की इतनी धूम मची कि मॉरिस व रोज नामक व्यापारियों ने स्टफ यानी भरे हुए भालू बनाए। इन भालू खिलौनों का नाम रखा टेडी बियर। यानी कि जब वो पत्रकार ने वो घटना छापी और उस भालू का जो कार्टून बनाया था वो इतना ज्यादा फेमस हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया। तो जो दो व्यापारी भाई थे, मॉरिस और रोज, उन्होंने क्या किया, स्टफ्ड भालू, यानी कि जैसा आज हमारा जो टेडी बियर है ना, अंदर से भरा हुआ होता है, रुई या लियोन वगैरह कुछ उसमें भरते हैं रियोन, तो उसको बनाकर भरकर एक टेडी बियर तैयार किया। टेडी बियर नाम का एक खिलौना हाथों हाथ बिक गया। इस खिलौने की बढ़ती मांग को देखकर बटलर भाइयों ने टेडी बियर बनाने का कारखाना ही खोल दिया। यानी कि वो मॉरिस और रोज नामक व्यापारी ने तो एक ही बनाया था, लेकिन जो बटलर ब्रदर थे उन्होंने इसके लिए एक पूरा कारखाना खोल दिया। और देखते ही देखते वो कारखाना क्या था, चल पड़ा। धीरे धीरे तरह तरह के टेडी बियर बनने लगे। ये टेडी बियर इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में भी प्रसिद्ध हो गए। यानी कि टेडी बियर अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड और जर्मनी तक भी फेमस हो गए। फिर तो टेडी बियर प्रतिष्ठा का सूचक बन गया। यानी कि लोग जब भी एक दूसरे से मिलने के लिए जाते, तो जैसे हम लोग आज बुके वगैरह या कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं, तो उस समय फिर लोग क्या करते थे, टेडी बियर एक दूसरे को गिफ्ट में ले जाने के लिए, मतलब देने के लिए लेकर जाया करते थे। अब तो यह भारतीय बच्चों को भी पसंद है। तो बताओ कैसा लगा उपहार और कैसी लगी कहानी। यानी जो कल्पना की नानी है उसको पूछ रही है कि आपको गिफ्ट कैसा लगा जो आपके नाना जी लेकर आए, और जो कहानी मैंने बताई वो आपको कैसी लगी। कल्पना बोली, नानी जी कहानी भी अच्छी है और उपहार भी अच्छा है। आज से मैं भी अपनी सहेलियों की टोली बनाऊंगी और हमारी टोली जानवरों की रक्षा करेगी। हमारी टोली का नेता होगा मेरा प्यारा अनोखा टेडी बियर। यानी कि कल्पना क्या कहना चाह रही है कि आज से मैं भी अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताऊंगी और हम लोग एक टीम बनाएंगे, और उस टीम का जो कैप्टन है हम किसको बनाएंगे, टेडी बियर को, और हम सब भी जानवरों को बचाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आप सब भी आज ये कहानी पढ़ने के बाद में यही सब करना चाहेंगे, जानवरों पर दया करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त करते हैं। नमस्कार।